शब्बीर ने देखा कि 30 साला शाजिया सिलाई मशीन चला रही थी और करीबी फर्श पर उसके सिए हुए कपड़े पड़े थे, जिसे उसकी माँ तय करके प्लास्टिक की थैलियों में रखती जा रही थी। ये ले भाई, तेरे 10 जोड़े मैं पैक करके ले आई हूँ, तो अब तू जल्दी से जा और दे आ। अच्छा अम्मा, बस जा रही हूँ देने के लिए, आज ही ये डिलीवरी करनी है। तो मैं ना किचन में जाकर ना जरा हाँ देख लूँ है। अच्छा अम्मा, बस यहाँ पे सिलाई रह गई है, मैं भी जा रही हूँ। वो डायरी कहाँ है मेरी हिसाब वाली? अरे वो सामने ही तो रखती है। माँ खाना पकाने चली गई और शाजिया डायरी में हिसाब किताब लिखने में मसरूफ हो गई। फिर वो अपनी जगह से उठी, पैक किए हुए कपड़ों को एक बड़े थैले में डाला और कुछ सोचने लगी। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया। अरे अम्मा, वो पत्नी क्या कहने लगी थी मैं? अच्छा अम्मा, मैं ये देने जा रही हूँ, फिर आके बात करती हूँ। सही। शाजिया दरवाजे पर खड़े होकर इधर उधर देख रही थी कि एक रक्षा सवारी छोड़ने को रुका। रिक्शे वाले भाई। जी बाजी, वो मार्केट तक जाना है। जी चलें, बैठे। कितने पैसे लोगे? 300 रुपए दे दीजिएगा। अरे भाई पागल हो गए क्या? ये साथ मार्केट तक जाना है, 300 किस चीज के? वो आपकी बात सही है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, यकीन करें वारा नहीं होता। भाई हम 150 दे के जाते हैं, 150 ले लो बस। आप 250 रुपए दे दीजिएगा, बैठ जाएं। आग ही लग गई है यहाँ तो रेटों को। ओ वाह, अम्मा मैं जा रही हूँ, रिक्शा मिल गया। चलो भैया। शाजिया रक्शे में सामान रखकर सवार हो गई। फिर उसे एक बाजार में रक्शे वाले को पैसे देते देखा गया। शाजिया एक लेडीज रेडीमेड की दुकान पर पहुंच चुकी थी। उसने अच्छी तरह से खुद को चादर में छुपाया हुआ था। ये लो आमिर भाई, 2 दिन की मेहनत। बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्त पर माल दे देती हैं, तभी हम आपसे काम करवाते हैं। अब और भी कुछ काम हो तो मुझे बताइएगा। हाँ, वो 2 सूट हैं, लेकिन वो कल तक लाजमी डिलीवर कर दें। ठीक है, मैं बना दूंगी, थोड़ी पेमेंट बढ़ा दें। बहना फिक्र मत करें, आपको पैसे अच्छे ही मिलेंगे। आप मुझे बता दीजिएगा आपका हिसाब कितना हो गया। जी, ये इसमें हिसाब। छोटे, ये जाके जरा सेट से हिसाब लेकर आ जाओ। बच्चा पर्चा लेकर दुकान के पिछले हिस्से में चला गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में रकम थी। ये रे मेरी बहन, जरा इसको गौर से गिनिएगा। जी शुक्रिया। अच्छा, वो सूट जो है आप 9 बजे से पहले दे दिएगा, क्योंकि हमें दुकान भी बंद करनी होती है, तो 9 बजे तक दुकान हमारी बंद हो जाती है। चले ठीक है। अपनी ईमानदारी और अच्छे काम की वजह से शाजिया की मार्केट में खासी नेकनामी थी और अक्सर उसे सिलाई का मटेरियल उधार भी मिल जाता था। काम के सिलसिले में शाजिया का राब्ता एक छोटे कारखानेदार से भी रहता था, जो सिलाई का धागा सप्लाई करता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जावेद और बूदी नामी धागा सप्लायर शाजिया का दरवाजा खटखटा रहा था। शाजिया घर के अंदर सीने परोने में मसरूफ थी, तो उसने मशीन रोकी और आने वाले के बारे में पूछा। जी आप कौन? मैं जावेद, आपने व्हाट्सएप पे धागों का ऑर्डर दिया था, मैं लाया हूँ। जी अब अंदर आ जाएं। शाजिया ने जल्दी से अपनी चादर दुरुस्त की और एक कुर्सी की झाड़ पोंछ के बाद उसने कारखानेदार को अंदर बुला लिया। आपने खामखा जहमत की, मैं कारखाने से आके खुद ले जाती। अरे जहमत किस बात की, आपको जब भी जरूरत हो ना माल की, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए करें, मैं आ जाया करूँगा। चले ठीक है। पैसे कितने हो गए? पैसे 6000। 6000। 6000 तो नहीं है अभी मेरे पास, घर पे 2000 रखे, बाकी फिर मैं कारखाने पे दे दूंगी। कोई मसला नहीं, ये घर वाली बात है, जब हो आप दे दीजिएगा मुझे। ठीक है, मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। और फिर आपको जरूरत पड़े माल की तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी जी जरूर, बहुत शुक्रिया। कारखानेदार जावेद उर्फ बूदी शाजिया को देखकर उसका दीवाना हो गया था, लेकिन उसने शाजिया को एहसास तक नहीं होने दिया कि वो दिल में क्या सोच रहा था। शब्बीर ने देखा कि धागे के कारखाने में दीगर कारीगरों के दरमियान उसका भाई भी काम कर रहा था। बोलो। अरे बात तो सुन इधर। तो खैर है ना? सब खैर है तो मेरी बात तो सुन इधर। अल्लाह खैर करे।
यार वो एक लड़की है ना शाजिया, हाँ जो हमसे धागे खरीदती है, आज उसके घर गया था, दिल लूट लिया उसने मेरा। भाई यहाँ कारोबार कर रहे हो कि दिल फेंक रहे हो? भाभी को पता लग गया ना तो घर पे जूते पड़ेंगे, जूते। पास नहीं कर यार, अगर वो शादीशुदा लड़की नहीं है ना तो फिर मैं हर हाल में उससे शादी करूंगा। हाँ हाँ, जैसे वो फारिग बेटी है और एक शादीशुदा मर्द से वो शादी करेगी। तुझे हर हाल में मेरा साथ देना होगा। अच्छा अच्छा, अब मैं अपना काम कर लूं? कर ले तू। जावेद उर्फ बूदी एक चर्ब जबान इंसान था। जल्द ही उसने शाजिया से थोड़ी बहुत हंसी मजाक के बाद दोस्ती भी कर ली, और यहां तक कि जब शाजिया कभी उसके कारखाने आती तो वो उसकी खातिर मदारत करने लगता। एक दिन शाजिया चादर में लिपटी रक्शे से उतरकर कारखाने में दाखिल हुई तो तमाम कारीगर मशरूफ थे और जावेद वहां मौजूद नहीं था। बच्चा दौड़ता हुआ बाहर गया तो जावेद होटल पर चाय पी रहा था। कोई औरत मिलने आई तुमसे? औरत मिल गई? अच्छा तू जा, मैं चाय पी के आ रहा हूँ। जावेद ने जल्दी से होटल वाले को पैसे दिए और कारखाने में वापस आ गया। अच्छा राशिद भाई, मैं जरा कोई मिलने आया है, ठीक है, मैं फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करता हूँ। अरे शाजिया तुम, मेरा मतलब है कि आप कैसे आना हुआ? हम जावेद भाई वो कुछ धागे और लेसें वगैरह चाहिए थी। एक्चुअली काम बहुत बढ़ गया ना। तो मुझे तुम व्हाट्सएप कर देती, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? बस वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा लेती हुई चली जाऊँ। अब लाल, नीली और काले रंग का धागा चाहिए और लेस भी। फिक्र ही ना करो दानियाल, जो ये कह रही है लाल, नीला और पीला है, ये इनका फौरन पैक करो ना, लेके जाना है। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी? नहीं नहीं शुक्रिया। कोल्ड ड्रिंक तो पियोगी? नहीं नहीं जावेद भाई, फिर कभी। वो पैसे कितने हुए? पैसों की बहुत फिक्र करी, तुम्हारे पैसे कभी कहीं गए हैं, आ जाएंगे, व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, वो हरा वाला भी चाहिए था। कोई परेशानी नहीं दानियाल, हरे वाले भी डाल देना। और कुछ? चले मैं चलती हूँ। जावेद ने एक दिन शाजिया को व्हाट्सएप पर लव लेटर लिखकर भेज दिया, जिस पर शाजिया परेशान हो गई और उसने जावेद से मिलना जुलना और हर तरह का लेन देन बंद कर दिया, जिस पर जावेद को खासी तशवीश लाक हुई और वो शाजिया के घर जा पहुंचा। जावेद दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। शाजिया ने झांक कर देखा तो चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे। फिर उसने बादिल नाखास्ता दरवाजा खोल दिया। अरे जावेद साहब, आप अंदर आ सकते। मैं आपकी खैरियत मालूम करने आया था। काफी दिन से आपका नंबर भी बन जा रहा है और आपने कारखाने में चक्कर भी नहीं मारा। कोई नाराजगी है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और कोई बात? नहीं, आप मुझे नाराज लग रही हैं। दरअसल मैं माफी मांगने आया था आपसे कि वो जो व्हाट्सएप मैसेज था वो आपके लिए नहीं था। खैर जो भी है, अब मुझे बहुत काम करना है। जी जी, आप जरूर काम करिए, लेकिन कभी कारखाने चक्कर लगाइएगा, मुझे खुशी होगी। थैंक यू। शाजिया किसी भी तरह चालाक और अय्यार शादीशुदा कारखानेदार के चुंगल में फंसने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जावेद ने उसे बहला फुसलाकर एक दिन कारखाने बुलवा लिया, जिसके बाद कुछ इस तरह का मंजर देखने को मिला। कारखाने में जावेद और शाजिया के अलावा कोई नहीं था। अरे तुम? अब कोई भी नहीं कारखाने में, सब लोग कहाँ हैं? छुट्टी हो गई, सारे चले गए, तो मैं भी अभी निकल ही रहा था। खैर तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊं? नहीं नहीं, बस अब कोई है ही नहीं तो मैं भी चलती हूँ।
मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा माल लेती हुई जाऊं, पर अब कोई है ही नहीं तो मैं भी चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी? देखो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। कोल्ड ड्रिंक तो पीनी पड़ेगी, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। उस रोज जावेद ने शाजिया को कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिला दिया था और फिर उसकी कुछ मुबैना तस्वीरें खींच ली थी। उस रोज के बाद शाजिया सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर समझ गई। जावेद किसी न किसी तरह शाजिया से राब्ता करके उसे शादी की पेशकश करता रहा, लेकिन शाजिया इनकार करती रही, जिस पर उसने तस्वीरों के हवाले से ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया। लेकिन शाजिया शादी से इनकार ही करती रही। फिर एक दिन मामलात को बातचीत के जरिए हल करने के बहाने जावेद ने शाजिया को कारखाने पर बुलाया और शादी से इनकार पर उसकी दोनों टांगों को बुरी तरह काट डाला और कारखाने में कैद रखा। शाजिया का फोन भी कारखानेदार के पास था। शाजिया को शदीद जख्मी करने के बाद वो उससे मुआफियां भी मांगता रहा और कारखाने में खुद ही मरहम पट्टी भी करता रहा। लेकिन 10 रोज बाद शाजिया किसी न किसी तरह घर वालों से राब्ता करने में कामयाब हो गई। पुलिस ने छापा मारकर जावेद नामी गुंडे को गिरफ्तार कर लिया था। ये है वो इंसान के रूप में दरिंदा जिसने एक गैर शादीशुदा मेहनत कश शरीफ लड़की को वरगलाने की कोशिश की और नाकामी पर उसको माजूर कर दिया। और ये है वो मजलूम लड़की। जवेद दे वड्डे भरा दे नाल मेरा कारोबार ही सी सारा। जवेद ने उत्ते मैनूं वेखिया जी नीयत मेरे ते खराब हो गई। बाद विच अपने घर अपने भरा दे थ्रू इन्हें मैनूं बुलाया उत्ते, ठीक है, बुला के इन्होंने मैनूं नशेआवर को चीज दी है, ठीक है, वीडियो शूडियो इन्हें मेरी बनाई है, क्या मेरा शादी कर तो मैं तेरे नेट दे देगा। शब्बीर ने गोजरावाला में लड़की को तशद्दुद करके जख्मी करने और उसे माजूर बनाने वाले सफाक मुलजिम को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।